तो ये इतनी लंबी गाथाएं हैं कि आप को सुनाते हुए मुझे खुद भी रोना आ जाएगा। ऐसी ऐसी कहानियां वहां पर हुई हैं जो हमारे बुजुर्गों ने सहन की। आज हम उनको याद करते हैं तो रोना आ जाता है। एक तरफ 11 नवंबर 1947 को पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ रजौरी के अंदर 3000 हिंदू और सिख परिवारों का कत्लेआम। इसके अतिरिक्त 5000 माताएं बहनें जो थी हमारी, जिनका उन्होंने अपहरण कर लिया, जिनका आज तक किसी को कुछ पता नहीं कि वो जीवित है या मृतक है। आप प्रधान हैं आर्य प्रतिनिधि सभा के अरुण जी, और आपके और आपके परिवारजनों ने संताप झेला है, दर्शक देख भी रहे हैं। जब हम उस तरीके की बात करते हैं अरुण चौधरी जी, तो स्वाभाविक है हमारी आंखों से नीर बहता है। नमस्कार। देश में पहली बार जब एक विधान एक संविधान यहां लगा था, धारा 370 हटी थी, वो एक इतिहास बना था। एक और बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है जिसे पूरा विश्व याद रखेगा। वो इस माह 8 मई को होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक श्रद्धांजलि समारोह, पुण्य भूमि। जिस तरीके से भारत पाक विभाजन हुआ, ना जाने कितने ही भारतीय हमारे हिंदू समाज के नर नारियां 1947 के संताप झेलते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कईयों ने अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं आत्मदाह किया और बहुत कुछ और किया अपनी जान बचाने के लिए। और जो हिस्सा भारत का था वो अभी भी पाकिस्तान को है, जिसे हम आज भी पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर या गुलाम कश्मीर कहते हैं। पहली बार इतिहास बन रहा है कि वहाँ के जितने भी पुंछ, मुजफ्फराबाद, छंब, ज्यौड़ियाँ, यानी कि 47, 65, 71 में जो शरणार्थी उसे एक नया आयाम देने जा रहे हैं। और जो नया आयाम देने जा रहे हैं, अलग अलग संगठनों ने इसमें भूमिका निभाई है। विशेष करके प्रधान आर्य और ख़ास करके उनके प्रतिनिधि सभा के प्रधान हमारे पास हैं श्री अरुण चौधरी जी। सर, बहुत मान्यवर, आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। एक नया आयाम जो देने जा रहे हैं 8 मई को, उसे पूरा विश्व देखेगा। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि जो एक नया ऐतिहासिक 8 मई होने जा रहा है वो क्या है और इसकी पीछे की बैकग्राउंड क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमारे निवास स्थान पर आए अपना कीमती समय लेकर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो 8 मई 2022 को कार्यक्रम होने जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम जो समय समय पर आगे भी बहुत से कार्य करता रहा है, उन्हीं के बैनर के नीचे होने जा रहा है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर जो हमारे 1947 के, 65 के और 71 के विस्थापित परिवार हैं, वो हर वर्ष अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। जो व्यक्ति उस समय, जो हमारे पूर्वज उस समय बलिदान हुए, उन सब का अलग अलग स्थानों पर वो जो है श्रद्धांजलि समारोह मनाते हैं। 75 वर्ष हो गए हैं हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और सभी लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने अपने वेश बदलकर मुजफ्फराबाद के अंदर अटैक कर दिया। 5000 सैनिक वहाँ पर आए और उन्होंने लूटमार करना शुरू कर दी और कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इसके बाद रजौरी में, पुंछ में, मीरपुर, कोटली, सदनौती, देवा बटाला और बहुत से जो हमारे पीओजे के पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, जो इस समय पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है, उससे सारे एरिया को उन्होंने कवर कर लिया और वहाँ पर कत्लेआम करना शुरू कर दिया। अब अगर आप कहें तो ये इतनी लंबी गाथाएं हैं कि आप को सुनाते हुए मुझे खुद भी रोना आ जाएगा। ऐसी ऐसी कहानियां वहाँ पर हुई हैं जो हमारे बुजुर्गों ने सहन की। आज हम उनको याद करते हैं तो रोना आ जाता है। एक तरफ 11 नवंबर 1947 को पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ रजौरी के अंदर 3000 हिंदू और सिख परिवारों का कत्लेआम कर दिया गया। रजौरी के अंदर
जो उनके लहू से सड़कें लाल हो गई। पूरा भारतवर्ष दीपमालाएं जला रहा है, मिठाइयां बांट रहा है कि आज़ादी का पहला वर्ष, पहली दीपावली हमारी। लेकिन दूसरी तरफ वहां हमारे पूर्वज बलिदान हो रहे हैं। कोटली के अंदर 30,000 हिंदू सिख परिवारों को उन्होंने बंदी बनाया और अली बेग गुरुद्वारे में लेके आए, लेकिन रास्ते में ही उसमें 10,000 हिंदू सिखों का कत्लेआम कर दिया। गुरुद्वारे के अंदर जेल बना दी गई, एक कैंप टाइप आप कह सकते हैं, और वहां पर 20,000 लोगों को बंदी बना दिया। उस 20,000 में से प्रतिदिन रात को 50, 60, 100 व्यक्तियों को दरिया के किनारे ले जाया जाता था और उनको कत्ल कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त 5,000 माताएं बहनें जो थी हमारी, जिनका उन्होंने अपहरण कर लिया, जिनका आज तक किसी को कुछ पता नहीं कि वो जीवित है या मृतक है। कुछ को तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, जबरदस्ती बच्चों को और महिलाओं को धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वहां पर इतना अत्याचार हुआ कि हम आपको कितनी गाथाएं सुनाएं उसके बारे में। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में अलग अलग छोटी छोटी संस्थाएं हैं। कोई मीरपुर बरादरी है, कोई कोटली बरादरी है, कोई मुजफ्फराबाद बरादरी है, कोई सदनौती के लोग हैं, कोई पुंछ के लोग हैं, छंब के लोग हैं। ये सब लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज 75 वर्ष के बाद, और शायद हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है कि जिसमें इतने बड़े स्तर पर हम सामूहिक श्रद्धांजलि अपने पूर्वजों को देने जा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि हम 50,000 लोगों को यहाँ पर एकत्रित करेंगे, जो हमारे विस्थापित परिवार हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, और जम्मू कश्मीर से बाहर 50 से 60 शहर हैं जहाँ पर हमारे विस्थापित परिवार रह रहे हैं। थोड़े थोड़े समूह में ही रह रहे हैं, लेकिन 50 से 60 शहर हैं देश के अलग अलग भागों में 50-60 शहर हैं जहां पर हमारे विस्थापित परिवार रह रहे हैं। उन सब विस्थापित परिवारों से हमने निवेदन किया है कि चाहे 2 व्यक्ति ही एक परिवार से आए तो अवश्य इस कार्यक्रम में शामिल हों और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें। इसके अतिरिक्त वहां पर हमारे जो धार्मिक स्थल थे, बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, आर्य समाज मंदिर हैं, उन सब को, उस सारी पुण्य भूमि को हम स्मरण करेंगे और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप प्रधान हैं आर्य प्रतिनिधि सभा के अरुण जी, और आपके और आपके परिवारजनों ने संताप झेला है, दर्शक देख भी रहे हैं। जब हम उस तरीके की बात करते हैं अरुण चौधरी जी, तो स्वाभाविक है हमारी आंखों से नीर बहता है उनको याद करते। देखने वालों में न जाने असंख्य वही हैं जो वहाँ से उनके कोई ना कोई वहाँ रह गया है, और कहाँ है वो तो ईश्वरी जनता। निस्संदेह अरुण चौधरी जी को नया आयाम मिला है पहली बार। जैसे आपने कहा था कि एक अलग अलग बनाते थे, कहावत वही थी, लकड़ियाँ इकट्ठी उसे तोड़ना थोड़ा संभव सा हो जाता है। पहले एक एक करते थे। आम जनता को, शायद देशवासियों को किसी ने आज तक बताया ही नहीं। मैं तो आभारी हूँ सरकार का, केंद्र सरकार का और पूरी कैबिनेट का और सारे परिवारों का जिन्होंने ये सोचा है, और आपको कोटि कोटि नमन है। एक नया आयाम देने जा रहे हैं। जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए अरुण चौधरी जी, इसमें जो बहुत से बार हैं उनकी व्यवस्था क्या होगी, और इस जो समारोह होने जा रहा है, ख़ास करके जो आपने ये श्रद्धावली और पुण्य भूमि स्मरण किया है, इसकी और रूपरेखा क्या होगी, दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर से आ रहे हैं, जैसे पठानकोट पंजाब से आएंगे, जो लोग तो जम्मू कश्मीर के पास पास ही हैं, वो तो सुबह आके वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजस्थान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बरेली से, कानपुर से, जो दूर दूर के शहरों से आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था पूरी अच्छे से व्यवस्था हमने कर दी है। और जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास ही हमारी वो कालिका भवन है, 3 भवन है वहाँ पर उनके रहने की और भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। और लोग आएंगे अपने माध्यम से, यहाँ फिर हम उनको बस के माध्यम से जो हमारी सभा स्थल है वहाँ पर ले आएंगे। और सभा स्थल के ऊपर जो मंच है, मंच को हमारे जम्मू कश्मीर विस्थापित परिवारों के जो उच्च पदों से
सेवानिवृत्त हुए हमारे परिवार के सदस्य हैं, जैसे जजेस हैं, कोई प्रिंसिपल डॉक्टर हैं, कोई आर्मी ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। तो ऐसे परिवार के जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो इस मंच को सुशोभित करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से जो विद्वान हैं तो वो भी इस मंच की शोभा को बढ़ाएंगे, जो बहुत सी गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जिनके पीछे बहुत सी संगत चल रही है। ऐसे महान विभूतियों को हम इस मंच पर बिठाएंगे और उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका भी देंगे। अरुण चौधरी जी, कहावत तो ये है ना कि जब जागो तभी सवेरा, और 8 मई एक नया आयाम दिया जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करके इसको सफल बना रहे हैं। निश्चित तौर पर सफल होकर विश्व को मालूम चलेगा, आम देश के और विश्व की आंखें खुलेगी। जैसे आपने कहा, अलग अलग देश के विदेश में गुलाम कश्मीर के निवासी, छंब जेवड़िया के सब निवासी हैं। तो क्या आने वाले समय में जब ये चीज़ अब जनता में आएगी, उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, अगर संभव हो सके, अब आगे क्या रूपरेखा होगी? घर घर जब बात पहुँचे कि कितना अन्याय जो है 70 वर्षों से गुलाम कश्मीर के निवासी, छंब जेवड़िया के निवासी झेलते आ रहे हैं, अब वो समय वापस तो नहीं आएगा, मगर उनको एक श्रद्धा सुमन देने के लिए अब ये यादगार बन जाए, उसके लिए चाहे तो आपके प्रतिनिधि सभा प्रधान RK या और जो संगठन है वो अब क्या होने जा रही है? ऐसा है कि हमारे जो बच्चे हैं, शायद उनको ये जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम मूलतः किस स्थान से हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हमारे बच्चे भी वहाँ जाएंगे तो सभी अपने अपने जो उपदेश हैं, जो भाषण हैं, उनमें वो अपनी समाया जाएगा। सब कुछ जब उनको विचार सुनने को मिलेंगे तो थोड़ा सा ज्ञान उन्हें मिलेगा। और उस कार्यक्रम के मंच से, उस मंच से हम ये भी बच्चों को या जो जितने भी लोग हैं उनसे अपील करेंगे कि कम से कम अपने बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि हम मूलतः किस स्थान से आए हुए हैं, कहाँ के हमारे निवासी हैं, हमारे पूर्वज किस स्थान पर रहते थे। और जब उनको ये पता चलेंगी कि हमारे पूर्वजों ने श्रद्धांजलि दी है, बलिदान दिया है, तो वो अगले वर्षों से उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे, ताकि हर वर्ष वो एक सामूहिक इस प्लेटफॉर्म पर आकर सामूहिक तौर पर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे। और आगे की जो स्थिति है, जब जैसे हम बुजुर्ग लोग चले जाएंगे तो पीछे उन्होंने ही हमारे इस पौधा आपने लगा दिया, बहुत अच्छा, उस पेड़ को सींचेंगे और बढ़ाएंगे, और फल जो है ईश्वर देगा। आगे क्या होने जा रहा है ये आगे ईश्वर जानता है। भलाई होगा, अच्छा होगा। आखिर में इतनी जो अथाह आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं, आखिर में अरुण चौधरी जी आपका एक संदेश चाहूँगा सभी देखने वाले दर्शक जो इस YouTube में हमारे JLK मीडिया को Facebook में देखते हैं, आपका संदेश सभी के लिए। मैं देखने वाले सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं एक निवेदन करता हूं कि जो भी 1947, 1965 और 1971 के विस्थापित परिवार हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि 8 मई 2022 को प्रातः 10:30 बजे महिला कॉलेज गांधीनगर में ये श्रद्धांजलि एवं पुण्य भूमि स्मरण सभा का जो आयोजन हो रहा है, आप इसमें सहपरिवार शामिल हों और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं और अपना शक्ति का प्रदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बस आखिर में दर्शकों, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले हमारी भी आपको यही प्रार्थना होगी, अपील होगी, अवश्य आइए। एक नया इतिहास रचने जा रहा है जो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। कार्यक्रम की यही समाप्ति, पुनः आपको भी धन्यवाद देते हुए नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.